हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी के इस फील्ड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन पढ़ रहे थे मानव में तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम इन ह्यूमन। अपन ने अपने पिछले पीरियड में बात की थी प्रतिवर्ती क्रिया, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। तो अपन ने ये देखा था कि जो मेरुरज्जु है उसके द्वारा अचानक तीव्र गति से होने वाली अनिच्छिक क्रियाएं जो एक निश्चित क्रम में होती हैं और उसको अपन प्रतिवर्ती क्रिया या रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। आज अपन बात करते हैं इसके डेफिनेशन क्या देंगे, इसके जो चाप बनता है उसमें क्या क्या भाग होता है और बात करते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन क्या है। तंत्रिका तंत्र द्वारा अचानक, सडन, तीव्र, फास्ट और अनिच्छिक, इनवॉलेंट्री संपन्न होने वाली क्रियाओं को अपन प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यानी जो सोच के नहीं की जा रही, जो अचानक कर दी जाती है। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं, अचानक कुत्ता आ गया, ब्रेक लग गया, पहली बार अचानक ब्रेक का लगना। आंखों के आगे कोई वस्तु आ गया, अचानक पलकों का बंद हो जाना। गर्म चीज पे हाथ लगती है, हाथ का पीछे हो जाना। अपन ये नहीं सोच रहे हैं कि मेरा हाथ जल रहा है, मैं इसको पीछे करूं, अपना आप पीछे हो जाता है। पिन चुभने पर हाथ का पीछे हो जाना, मनुष्य का नहीं, किसी भी जंतु के द्वारा ये क्रियाएं संपन्न होती हैं और इन क्रियाओं का नियंत्रण सीएनएस के द्वारा होता है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु के द्वारा अधिकांश क्रियाएं मेरुरज्जु के द्वारा संपन्न होती हैं। तो जो प्रतिवर्ती क्रिया का चाप बनता है मेरुरज्जु के द्वारा, उसकी अपन बात करें। अपन ने अपने पिछले वीडियो में इसका एक डायग्राम बनाया था। तो अपन ने देखा सबसे पहले स्टिमुलस, संवेदना, स्पर्श, ताप, दाब, गर्म, ठंडा, ये उद्दीपन है, ये संवेदना है, ये स्टिमुलस है। ये जिस अंग को जा रही है, जिस प्रकार से इस हाथ पे पिन चुभाई जा रही है, तो ये हाथ क्या हो गया, संवेदी अंग हो गया। पिन का चुभना क्या हो गया, उद्दीपन हो गया। अब क्या होता है, अब जो मेरुरज्जु अपन ने बनाया था उससे पृष्ठ संघ से निकलने वाली एक संवेदी तंत्रिका, सेंसरी न्यूरॉन, वो तंत्रिका जो संवेदना को सीएनएस तक ले जाती है, संवेदी तंत्रिका कहलाती है। तो ये इस संवेदना को पृष्ठ संघ जो मेरुरज्जु में अपन ने बनाया था, डोर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न, पृष्ठ संघ से होती हुई यानी सीएनएस तक जाती है, यानी मेरुरज्जु तक जाती है। मस्तिष्क ऐसा इसलिए लिखा है कि बहुत सारी क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा भी संपन्न होती हैं। तो मेरुरज्जु तक गया ये। मेरुरज्जु के जो धूसर द्रव था, वहां एक कनेक्टर न्यूरॉन था, एक संयोजक तंत्रिका थी जो सेंसरी संवेदी तंत्रिका को मोटर तंत्रिका से जोड़ रही थी। वहां से आदेश मिला अदर संघ से होता हुआ प्रेरक, चालक या मोटर तंत्रिका को। मोटर इस संवेदना को लेके गई उस अंग तक जहां पर क्रिया हुई है, उसको अपन बोल रहे हैं अपवाहक अंग या मसल्स ऑफ ऑर्गन। उस अंग की पेशी को संवेदना सीएनएस के द्वारा भेजी गई और अब पेशी में संकुचन हुआ, तो इसको अपन बोलेंगे प्रतिक्रिया या रेस्पॉन्स। जैसे पिन चुभी, हाथ का पीछे होना, हाथ का पीछे होना क्या है, रेस्पॉन्स है, यह प्रतिक्रिया कहलाएगी। तो ये एक निश्चित क्रम में जो चाप बनता है, इसको अपन बोलते हैं प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्च। इसमें अपने को कई बार ये पूछा जा सकता है कि जो प्रतिवर्ती चाप है उसका चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। तो आपको ये चित्र तो बनाना ही है और इससे पिछले वीडियो में जो अपन ने डायग्राम बनाया है उस चित्र को भी बनाना है। अब अपन बात करते हैं प्रतिवर्ती क्रियाएं कितने प्रकार की होती। तो मुख्य रूप से प्रतिवर्ती क्रियाएं, रिफ्लेक्स एक्शंस, दो प्रकार होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शंस। नंबर 1 सिंपल या सरल, अनकंडीशनल या अप्रतिबंधित या अनअनुबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। दूसरा प्रकार है एक्वायर्ड, उपार्जित या कंडीशनल, अनुबंधित। पहले में कंडीशन नहीं है, दूसरे में कंडीशन है।
कंडीशन क्या है? कंडीशन का मतलब है सीखना या किसी के एक या दो बार होने के बाद होने वाला। तो पहले सरल अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन या सरल या अप्रतिबंधित प्रतिवर्ती क्रियाएं। ये क्रियाएं एक तरह से जन्मजात होती हैं, इनको सीखना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है इनको पहले एक बार दो बार इनका हुआ होना जरूरी हो, ऐसा नहीं। जैसे छींकना, छोटा बच्चा भी सीखता है, सीखता नहीं है, अपन ने छींकना सीखा थोड़ी है। तो छींकना, खांसना, आहार नाल से भोजन का कर्माकुंचन द्वारा आगे बढ़ना, आंखों के आगे कोई वस्तु आ जाए तो पलकों का तीव्र गति से बंद हो जाना, ठंड लगने पर ठिठुरना, अत्यधिक तेज ध्वनि आ जाए, जैसे कोई बम ब्लास्ट हो जाए तो अपना मुंह खुल जाता है, अपने हाथ कानों पर चले जाते हैं। आपने अगर हिरोशिमा नागासाकी के फोटो देखे हो तो उनमें बम ब्लास्ट के समय इतनी तेज ध्वनि हुई थी कि लोगों के जो हाथ थे वो कानों पर चले गए थे। तो ये एक प्रकार की प्रतिवर्ती क्रिया है कि अत्यधिक तेज के जो ध्वनि होती है वो कानों में से नहीं निकले, कानों में अधिक जाएगी तो मध्यकर्ण क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो मुंह खुलने पर यूस्ट्रेकिन नलिका से होती हुई जो अपने मध्यकर्ण है उसका एक भाग यूस्ट्रेकिन नलिका या गले में आ रहा है, उसके द्वारा ध्वनि तरंग को बाहर निकाला जाता है। तो अपने आप होती है। पाचक रसों का स्त्रावन होना, अच्छी चीज को देखकर, पाचक रस मिठाई को देखकर या इस प्रकार की अपन व्यंजन को देखकर पाचक रसों या लार का स्राव हो जाना या पसीने के आना, कुछ ऐसी स्थितियों में पसीने का आ जाना, ये एक प्रकार की अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं जिन्हें सीखना नहीं पड़ता। नंबर 2, जिन्हें सीखना पड़ता है उसलिए बोलते हैं कंडीशन, इनके लिए शर्त है कि इनको सीखा हुआ होना चाहिए। जैसे साइकिल को चलाते समय पेडल मारना, साइकिल के पेडल को मारना। तो जो नया आदमी है साइकिल चलाना नहीं जानता वो अपना पेडल सही नहीं चला पाएगा, वो साइकिल पर से गिर जाएगा। अचानक आपकी साइकिल चलाते समय कोई कुत्ता आ गया तो ब्रेक का लग जाना, अपना ब्रेक का लग जाना, आप सोच के नहीं लगा रहे कुत्ता आ गया मैं ब्रेक लगाऊं। लिखना, पढ़ना, किसी से बात करते समय जूते की फीते को बांध लेना, बात कर रहे हैं अपने को पता है यूं करके अपने को बांधना है। और कोई कुत्ता है और अपन नीचे झुकते हैं पत्थर उठाने के लिए, अपन पत्थर नहीं उठा रहे लेकिन नीचे झुकते हैं, तो अपने को झुकता देख करके एक कुत्ते का भाग जाना, कुत्ते को लग रहा है मेरे को पत्थर से मारेगा, कुत्ता भाग जाता है, तो कुत्ते का भाग जाना। इसी प्रकार स्वादिष्ट भोजन को देख कर मुंह में पानी आना, ये अपन यहाँ लिखा पाचक रसों का स्त्राव होना, वो भोजन के साथ है। ये देख करके अपन जान रहे हैं कि ये सामने जो अपने रस कदम रखा हुआ है, ये सामने काजू कतली रखी हुई है और भूखा व्यक्ति है तो उसके मुंह में भोजन को देखकर पानी का आ जाना। एक वैज्ञानिक थे इवान पोलो, उन्होंने एक कुत्ते पर प्रयोग किया था। उन्होंने क्या किया, एक कुत्ते को अपनी लैब में लाए और उनको पिंजरे के अंदर बांध दिया। बांधने के बाद उसके मुंह में जहाँ लार ग्रंथि है वहाँ एक नलिका लगा दी और मीटर के साथ जोड़ दिया। कुत्ते को एक घंटी बजती थी, वहाँ टर्न क्लॉक घंटी बजती थी। घंटी बजने के साथ ही कुत्ते को अपना मीट मिल जाता था। इस प्रकार का सिस्टम बनाया कि पहले घंटी बजी और घंटी बजते ही कुत्ते के लिए मीट आ गया, कुत्ता उसको खाता। ये प्रयोग करने के बाद लगभग आफ्टर 1 वीक, एक सप्ताह बाद उन्होंने देखा कि केवल घंटी बजाई और मीट नहीं आया, भोजन नहीं आया, लेकिन कुत्ते को ये था कि घंटी बजी तो अब मुझे भोजन मिलेगा, मीट मिलेगा। तो कुत्ते के मुंह से उतनी ही मात्रा में लार का स्त्रावन हुआ, मीटर वाला देखा उन्होंने। तो घंटी को सुनकर कुत्ते के मुंह में लार का आना, पोलो का प्रयोग, ये एक प्रकार की उपार्जित या अनुबंधित प्रतिवर्ती क्रिया है जो ये बता रही है कुत्ते को घंटी बज गई, अब मीट मिलने वाला है, अब भोजन मिलने वाला है। क्लास में टीचर के एंटर होते ही जो आज्ञाकारी स्टूडेंट होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं, वो स्टूडेंट अपने आप ही खड़े हो जाते हैं और सोच के खड़े नहीं होते कि मेरे सर आगे मैं खड़े हूँ,
अपने आप ही खड़े हो जाते हैं। कौन से? आज्ञाकारी स्टूडेंट। जो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो पीछे पीछे लास्ट में बैठते हैं या ऐसे जगह बैठते हैं जो खड़े नहीं होते कि सारे खड़े हो गए मुझे क्या जरूरत है। तो जो आज्ञाकारी स्टूडेंट है वो अपने आप ही खड़ा हो जाएगा। ये एक प्रकार की उपार्जित अनुबंध प्रतिवर्ती क्रिया है। तो इसलिए मैं समझता हूँ आपको ये प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती चाप, प्रतिवर्ती क्रिया की परिभाषा तीनों अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। और आप इनको होमवर्क की कॉपी में अपने एक बार हाथ से लिख लें, आपको ये परमानेंट याद हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आप गलत नहीं करेंगे ऐसा मैं समझता हूँ। फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।